हर सुबह एक ही चीज लगभग हर इंडियन घर में कॉमन होती है, किचन में उबलता हुआ दूध। इसी दूध से बनती है चाय, इसी से बनता है दही, इसी से बनता है पनीर और इसी दूध को माँ सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ में देती है। लेकिन सोचिए, अगर वही दूध ही ना हो तो? अगर उसमें कैल्शियम से ज्यादा डिटर्जेंट हो तो? अगर उसमें न्यूट्रिशन से ज्यादा केमिकल्स हो? और अगर पिछले सिर्फ 6 महीनों में 2 करोड़ 30 लाख लीटर से भी ज्यादा ऐसा मिलावटी दूध लोगों के घर तक पहुंच चुका हो तो? ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड की कहानी नहीं है, ये महाराष्ट्र से सामने आया एक ऐसा स्कैम है जिसने अथॉरिटीज को भी हिला दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है या फिर हम सबके घर तक ये चीज पहुंच चुकी है? सबसे पहले समझते हैं कैसे पकड़ा गया ये रैकेट। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के भूम तालुका से शुरू हुआ। पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इनपुट्स मिले। जब रेड हुई तो सिर्फ दूध नहीं मिला, एक पूरा नेटवर्क सामने आ गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्ड्स चेक किए, परचेज रजिस्टर देखे और जो नंबर सामने आए वो हैरान करने वाले थे। पता चला कि सिर्फ 6 महीनों में 2,30,000 किलो लो क्वालिटी मिल्क पाउडर यूज हुआ है और इसे बनाया गया है 23 लाख लीटर सिंथेटिक मिल्क से। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है। ये फेक मिल्क सीधा मार्केट में नहीं भेजा जाता है, इसे स्मार्ट तरीके से असली दूध में मिक्स किया जाता था। हर 100 लीटर असली दूध में लगभग 10 लीटर सिंथेटिक दूध, सिर्फ 10%। इतना कम कि आम आदमी को टेस्ट से भी शायद पता ना चले। अथॉरिटीज का मानना है कि इसी फॉर्मूला की वजह से मार्केट में 2 करोड़ 30 लाख लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध पहुंच गया हो सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि आप शुद्ध दूध पी रहे हैं, लेकिन हो सकता है हर ग्लास में थोड़ा सा केमिकल भी आ रहे हो। अब सवाल ये है, आखिर फेक दूध दिखता बिल्कुल असली दूध जैसा कैसे है? जांच में जो बातें सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। इस रैकेट में एलिजिडली यूज हो रहा था डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल, घटिया क्वालिटी का मिल्क पाउडर और कुछ केमिकल्स। अब आप सोचेंगे डिटर्जेंट क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट से फोम बनता है। पाम ऑयल से दूध में फैट जैसी फील आती है और केमिकल्स उसका टेक्सचर और कलर बदल देते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है? देखने में बिल्कुल दूध, लेकिन अंदर से एक केमिकल मिक्सचर। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ देखकर या स्मेल करके सिंथेटिक मिल्क पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट 3, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया में दूध की मिलावट कोई नई बात नहीं है। इस साल गुजरात में कई फैक्ट्री पकड़ी गई जहां यूरिया, डिटर्जेंट और केमिकल्स मिलाकर फेक मिल्क और छाछ बनाई जा रही थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी फेक मिल्क रैकेट पकड़ा गया जहां केमिकल्स मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था। और अगर थोड़ा और पीछे चले तो सालों से फूड सेफ्टी अथॉरिटीज और इंडिपेंडेंट सर्विस वार्निंग देते आए हैं कि देश के कई हिस्सों के दूध में पानी, स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक केमिकल्स तक मिलाए जाते रहे हैं। यानी प्रॉब्लम नई नहीं है, लेकिन जिस स्केल पर महाराष्ट्र वाला रैकेट सामने आया है उसने एक बार फिर पूरे डेयरी सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्ट 4, सबसे ज्यादा खतरा किसे? सबसे ज्यादा टेंशन की बात यह है कि दूध सबसे ज्यादा कौन पीता है? बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन, सीनियर सिटीजन्स और बीमार लोग। डॉक्टर्स और फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दूध में डिटर्जेंट या हार्मफुल केमिकल्स हो तो स्टमक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, डायरिया और कुछ केसेस में किडनी और लिवर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक फूड स्कैम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का इशू है। अब सवाल है, आम आदमी क्या करे? सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, लेकिन केयरलेस भी मत रहिए। कोशिश कीजिए कि दूध सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड्स या रिलायबल डेयरी से ही खरीदें। अगर दूध का टेस्ट, स्मेल या कंसिस्टेंसी अनयूजुअल लगे तो उसे कंज्यूम मत कीजिए। और अगर किसी डेयरी या मिल्क सप्लाई पर जेन्युइनली डाउट हो तो उसकी कंप्लेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जरूर कीजिए। एक और बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हर टेस्ट या वायरल क्लेम पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि घर पर किए जाने वाले कई मिल्क प्योरिटी टेस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर की रोज की जरूरत है, जिसे हम बिना सोचे समझे बच्चों को पिलाते हैं, अगर उसी पर भरोसा टूटने लगे तो बात सिर्फ दूध की नहीं रहती, बात पूरे फूड सिस्टम की हो जाती है। महाराष्ट्र का ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रैकेट कितना बड़ा है और इसका नेटवर्क और कितनी जगह तक फैला हुआ है। लेकिन तब तक अगली बार जब सुबह दूध उबालें, एक बार जरूर सोचिए जो ग्लास आपके हाथ में है उसमें सिर्फ दूध है या उसके साथ कुछ और भी। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक, सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।